नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु राजा। आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में जो कंपनी हम बनाते हैं उस कंपनी का बैकअप कैसे तैयार करते हैं और जो बैकअप हम बना लेते हैं, ठीक है, उस बैकअप बने हुए फाइल को कैसे रिस्टोर करते हैं अपने कंपनी में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कंपनी खुली हुई है, ठीक है। कंपनी का नाम है अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। ये हमारा अभी तक कोई एंट्री हमने नहीं कर रखा है इसमें, इसलिए यहाँ पर एंट्री डेट नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंपनी का बैकअप तैयार करना है। उसके लिए हम अभी हैं कहाँ, गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत एक ऑप्शन आती है और वो होता है अल्टर का, तो हमें वहाँ जाना है। वहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना है, अल्ट के साथ F3 दबाना है। याद रखेंगे, अल्ट के साथ F3। ये शॉर्टकट हम आपको कंपनी का मतलब अल्टर करने के लिए यानी मॉडिफाई करने के लिए या कंपनी डिलीट करने के लिए भी बताए हुए थे कि जब हमें कंपनी इन्फॉर्म चाहिए, कंपनी इन्फो, तो उसके लिए हमें F3 दबानी होती है। यानी अल्ट के साथ F3, अल्ट के साथ F3 जब आप दबाओगे तो आप देख सकते हो ये गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत ये कंपनी इन्फॉर्मेशन यानी कंपनी इन्फो ओपन हो। यहाँ आने के बाद आप लास्ट में जब आओगे नीचे की तरफ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है बैकअप का, ठीक है। इसका हॉट की है B। आप एरो सिंबल से डायरेक्ट मूव करके जा सकते हो, या नहीं तो हर एक ऑप्शन में आप जो भी ऑप्शन देख रहे हो, लाइक सेलेक्ट वाले ऑप्शन को हम देखते हैं तो सेलेक्ट में आप देख सकते हो कि S जो है ना थोड़ा सा डार्क है, जो कि मतलब उस वर्ड में यानी कि उस ऑप्शन में वो अक्षर थोड़ा सा हाईलाइट है, ठीक है। और अगर नीचे बात करें तो कनेक्ट कंपनी, फिर नीचे बात करें तो सर्ट कंपनी, फिर कैडिएट कंपनी, इस तरह से और सारे ऑप्शंस हैं। सब ऑप्शन में आप एक चीज़ देखोगे कि उसका एक लेटर कहीं ना कहीं हाईलाइट है, डार्क है, ठीक है। तो उसी तरह हमें बैकअप में जाना है तो बैकअप का B देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा बोल्ड है तो इसको हम हॉट की बोलते हैं। आप डायरेक्ट B दबा सकते हो, ठीक है। जैसे हम B दबाएंगे तो बैकअप में चले जाए। बैकअप में जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो पहला सोर्स है, पहला जो कॉलम है वो हमारा सोर्स का। अब इस कॉलम के इस बॉक्स में हमने कंपनी का मतलब कहाँ मतलब बनाए हुए हैं कंपनी, उसका पाथ डालना होता है, मतलब उसका एड्रेस। कहने का मतलब जो है कि ये सोर्स जो बताई जा रही है, सोर्स है कि हम कंपनी जो बनाए हैं अभी वो है C ड्राइव यानी माई कंप्यूटर। जब ओपन करते हैं ना माई कंप्यूटर तो वहाँ पर लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, ये सारी चीज़ें दिखती है। तो लोकल डिस्क C में उसके अंदर एक टैली के नाम से डायरेक्टरी यानी फोल्डर है और उसके अंदर डेटा के नाम से फोल्डर है और उसके अंदर हमारी कंपनी है। आप देख सकते हो, चलिए मैं इसे करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा फोल्डर का एक्सप्लोरर ओपन हो गया। हम माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी में जाते हैं। दिस पीसी में जाने के बाद आप देख सकते हो ये विंडो हमारा विंडो 10 है, इसलिए इसमें जो है ना माई कंप्यूटर या कंप्यूटर की जगह दिस पीसी लिखा हुआ रहता है। अब आप देख सकते हो यहाँ लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क सॉरी D नहीं है, E है, F और G है। तो हम कहाँ देख रहे थे, हमारा पाथ क्या था, हमारा पाथ था भाई ये वाली, मतलब C ड्राइव के अंदर टैली ERP9 के अंदर डेटा। तो चलिए हम चलते हैं वहीं पर, ओपन करते हैं इस फोल्डर को, डायरेक्टरी को, और C ड्राइव के अंदर चलेंगे, इसके अंदर टैली ERP9 पे चलेंगे और उसके अंदर डेटा में चलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारी कंपनी की फाइल। तो यही मतलब ये जो फोल्डर आप देख रहे हो ना, ये कंपनी का फोल्डर है। इसके अंदर जो है कंपनी की जो डेटाएँ हैं, जो टैली से सपोर्टेड डेटाएँ होती है, वो सारी फाइल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करना है यहाँ मतलब नॉर्मली हमें जब इसका पाथ ऑटोमेटिक आ ही गया तो ठीक, अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप इसे लिख दोगे तो वो रीड कर लेगा, ठीक है। अगर मान लिया किसी दूसरे फोल्डर में आप ले रखे हो तो बैकअप को, तो आप वहाँ से भी कर दो। ये सारी चीज़ें हम और आगे भी बताएंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जब इंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब होता है कि आप जो बैकअप बनाने जा रहे हो, ठीक है, उस बैकअप को कहाँ रखना है, ठीक है, उस बैकअप वाली फाइल को कहाँ पर आप रखना चाहते हो। तो लोकल डिस्क C है, आप C में रख लो। मेरे पास E था, E में रख लेंगे। F है तो F में रख लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में रखना है तो आप पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जब लगाएंगे तो आप जहाँ पर ये लोकल डिस्क आप देख रहे हो, जिस पीसी में चलता हूँ, जहाँ पर आप ये लोकल डिस्क देख रहे हो, यहीं पर आपको मिल जाएगा
रिमूवल डिस्क जो मतलब EFG है उस तरह से वहाँ भी लेटर्स मिलेंगे आपको वहाँ पर, लेकिन ये लोकल डिस्क ना रिमूवल डिस्क लिखाएगा, रिमूवल डिस्क, रिमूवल डिस्क EFGH जो भी हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो रिमूवल डिस्क रहेगा बस उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे अभी हम फाइल को रखने जा रहे हैं डी ड्राइव में, तो हम लिखेंगे डी लिखने के बाद ये दो सिंबल है ना, रेशियो का और बैकस्लैश का, ठीक है, तो वो हम दे देंगे, रेशियो एंड बैकस्लैश। अब आप देख सकते हो गया यहाँ पर। तो ये जो हमारी फाइल मतलब जो रिस्टोर मतलब बैकअप जो बनने जा रहा है हमारी कंपनी का, वो डी ड्राइव के अंदर। अब देखिए डी ड्राइव हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया, क्यों कि मेरे कम मतलब जो मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया था वहाँ पर आप देखे होंगे कि मेरे माई कंप्यूटर में डी ड्राइव है ही नहीं, ठीक है। तो डी ड्राइव देंगे तो वो रीड ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। डी के जगह मैं ई कर देता हूँ, ठीक है। ई के जगह मतलब आप जी भी दे सकते हो आप, हम जी ही चलिए दे देते हैं। बैकअप ये रेशियो का सिंबल दिए और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, बैकस्लैश का सिंबल देते हैं। अब इंटर दबाते हैं। जैसे इंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे राइट साइड कंपनी का जो लिस्ट है ना वो शो करे, मतलब इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कितनी कंपनी बनाई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब जो सारी कंपनी का नाम जो है डिस्प्ले करने लगेगा। इसमें से आपको जो कंपनी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी उस पर नॉर्मली जाके इंटर दबा देंगे, वो ऐड हो जाएगा। वो जब यहाँ ऐड हो गया तो यहाँ ऐड होने के बाद अगर कोई दूसरी कंपनी है तो ये ऑप्शन दूसरा सेलेक्ट करने का देता है कि आप मतलब दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमें दूसरा सेलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ एंड ऑफ लिस्ट में जाओगे और इंटर दबा दोगे। एक्सेप्ट करने बोल रहा है, आप एक्सेप्ट करा दो। यस, हमने एक्सेप्ट करा दिया। ये जो है अब हमारी कंपनी का बैकअप बनके तैयार हो गया, ठीक है। एक काम और करते हैं हम लोग, ठीक है, करते चलते हैं। क्या करते चलते हैं, जो पीछे वाली क्लास में यानी कि टैली की जो हमने मेरी दूसरी क्लास थी उसमें हमने क्या किया था कि कंपनी को डिलीट करना सीखा था। तो ऐसा करते हैं, हमने बैकअप बना ही लिया तो अब हमको कंपनी का कोई ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल मतलब इसमें। तो हम इसको अल्टर करके, ठीक है, डिलीट ही कर देता हूँ। अल्ट के साथ डी दबाना है, Y कंपनी डिलीट। अब हम सेलेक्ट कंपनी में आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, नो कंपनीज ऑन डिस्क, मतलब इस डिस्क में अब कोई कंपनी है ही नहीं। समझ में आ गई बात? उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम अपने कंपनी को रिस्टोर करते हैं। कंपनी को रिस्टोर कैसे करेंगे, तो नॉर्मली वही कंपनी इन्फो में जाइए, अल्ट F3 अगर आ गए हैं तो अगर है तो ठीक, नहीं है तो अल्ट F3 दबा के आप जा सकते हैं। और जाने के बाद आपको क्या करना है, रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्टोर पर क्लिक करोगे तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना डेस्टिनेशन दे दिया गया कि आप फाइल को कहाँ रिस्टोर करना चाहते हैं, और सोर्स ये भी ऑटोमेटिक ले लिया। अगर नहीं लेता तो हमें यहाँ पर सोर्स लिखना पड़ता, ठीक है। और अगर ऑटोमेटिक सोर्स रीड कर ले रहा है तो नो प्रॉब्लम, एकदम ईजी और ईजी हो गया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्यूटर रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जब आप रखोगे ना फाइल, ये सॉफ्टवेयर है वैसा कि ऑटोमेटिक रीड कर लेता है कि आपकी कंपनी कहाँ रखी हुई है, उस बैकअप फाइल को मतलब वहाँ लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेता है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करते हैं कंपनी का, इंटर दबाते हैं, आ गया। दूसरा कंपनी का अगर और बैकअप रहता तो और कंपनी यहाँ पर दिख जाती नाम आपको उसका, हमें नहीं मतलब हमने किया ही नहीं है तो नहीं है। अब इंड ऑफ लिस्ट करते हैं और एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर से सेलेक्ट कंपनी में। जैसे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर इसके पहले क्या लिख रहा था, नो कंपनीज ऑन डिस्क, अब कंपनी का नाम डिस्प्ले कर रहा है। जैसे आप इंटर दबाओगे आप देख सकते हो ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। नेम ऑफ कंपनी यहाँ है, मतलब ये कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये एंट्री डेट है, चूँकि एंट्री हुई नहीं है इसलिए इसमें कोई डेट नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। और जिन्हें समझ में नहीं आती है वो हमसे पूछ सकते हैं। और जो पीछे वाले वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो आप जो है हमारे चैनल पे आके उन सारे वीडियोज़ को या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोशिश करूँगा मैं उन चीज़ों को बताने का, ठीक है। चलते चलते एक चीज़ और मैं बताता चलता हूँ कि जब हमने बैकअप बनाया था तो आप देख रहे थे कि बैकअप बनाने का मतलब बैकअप जो बनाए थे तो हमने जी ड्राइव में बनाया था। तो हम लोग जी ड्राइव एक बार चेक करते हैं। चलिए यहाँ से हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं, और यानी तो माई कंप्यूटर दिस पीसी कुछ भी ओपन कीजिए, जी था ना, जी ओपन करते हैं। जैसे ही जी ओपन करते हैं तो आप यहीं पर देख सकते हो आपके कंपनी का बैकअप यहीं तैयार होगा, ठीक है। आप ये देखिए, ये रहा,
नाम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टैली का हर बार जब भी बैकअप बनाओगे आप इसी नाम से बनेगा, TBK 900 ठीक है। तो आप जब भी बैकअप बनाओगे ये इसी नाम से बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पर बैकअप बन के रखा हुआ है, ठीक। अब हम चाहें तो इसे कॉपी करके अपने मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में रख लेंगे, और जब कभी भी हमें मान लिया जाए कि रिस्टोर करना है तो हम फिर से कंप्यूटर में डाल के उसको रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये कोई मतलब बड़ा मसला नहीं है कि मतलब आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा चीज़ है, करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।